क्लास स्टार्ट हो गई। हेलो हेलो माइक टेस्ट। लिंक भेजो ना। सिंपल्स सिंपल्स राहुल है। ऑन है, ठीक है ठीक है ठीक है सही नहीं है ना, साफ नहीं है। ठीक है। आपके लिंक आगे भेज दो बस। ग्लास ग्लास आप दे देना तो थोड़ा क्या अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बॉस। मंथली वो जो क्वेश्चन आंसर से ना, वो जो 6000 वाला जो प्रोजेक्ट आप बता रहे थे उस पे तो हमें इन केस अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हर नेक्स्ट मंथ हमें 1500 उस पे लगाना पड़ेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं किसी नए पेज के साथ, तब अभी हमने 6000 का बजट रखा, हम्म, ठीक है, हमने डन कर दिया कि नेक्स्ट मंथ हमें एक मंथ खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ हमें फिर 1500 का बजट रखना पड़ेगा। हम्म। ठीक, तो आफ्टर 1 मंथ में हमें कुछ उधर से आना शुरू हो इनकम जाएगा। जनरेट तो होगी। अच्छा, हमारी कब का प्लान है आपका? मेरा इंशाल्लाह खैर करे, अगर आप रमजान रमजान के अंदर ही, रमजान या रमजान रमजान से पहले या रमजान के अंदर, क्योंकि मैंने फैसलाबाद और मुल्तान जाना है, बीच में लाहौर का भी चक्कर मारूंगा। इकट्ठे चलने हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू। हम्म। वालेकुम सलाम रेवियन टेक, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। अफजाल, अफजाल भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? हम फॉलोअर्स वॉच टाइम पैनल से कर सकते हैं जी भाईजान, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओरिजिनल कंटेंट का, अनओरिजिनल कंटेंट का बता दें, मैं बताता हूँ अभी।
कल की क्लास में क्वेश्चन में शो क्या एलओसी सिर्फ न्यू पेजेस पे यानी अभी वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है उन पे आती है, मोनेटाइज पेज पे एलओसी आता है? सर सभी पेजेस के ऊपर एलओसी आता है, सभी पेजेस के ऊपर एलओसी जो है ना वो आ सकता है। हाँ भी पेज कौन सा रिकमेंड करते हैं, क्लासिक और प्रोफाइल पेज? आप प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन क्लासिक और प्रोफाइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप दोनों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मिनट एक काम करता हूँ, मैं ये स्क्रीन वीडियो बंद करके ना मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन अभी आप सबको आ रही होगी, तो चलें हम अपनी क्लासेस का स्टार्ट करते हैं। सर फिजिकल क्लास कब से स्टार्ट होगी? फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह ईद के बाद। अ, और हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारे पास टॉपिक है वो है पे आउट्स और अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन। स्वाइप अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन, उसके बाद पे आउट्स हैं, और फिर उसके बाद बिजनेस मैनेजर है। ये आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स हैं। मैं एक दफ़ा अपना वो मैं चेक कर लूँ दोबारा से कि सब कुछ क्लियर है, तो मैं क्लास को जो है वो आगे फर्दर स्टार्ट करता हूँ। जी ठीक हो गया, चले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो सवालों को हम जो है वो इंशाल्लाह क्लास के एंड में जो है वो देखते हैं, उनको कवर भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अप्लाइंग पेज फॉर मोनेटाइजेशन। अच्छा, पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको आरडीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप जो हैं वो कहीं और से हैं, कहीं इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, तब आपको आरडीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब आप इसको ऐसे अप्लाई कर देते हो। फॉर एग्जांपल हम कोई एलिजिबल पेज ले लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, और ये हमारे पास एक पेज है एलिजिबल, जिसका हमने क्राइटेरिया पाकिस्तान से पूरा किया। ठीक है, आपने ऐसी समझ लें, आपने इसके वॉच टाइम और फॉलोअर्स जो है पाकिस्तान से पूरे किए हैं, और अब हमने इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको पेज की एक्सेस देंगे अपने आरडीपी वाले अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं जाके ऐड न्यू करके नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो आरडीपी में जो अकाउंट है उसका मैं इसको एडमिन बना दूँ। अच्छा, मैं इसको जो है वो एक्सेस देता हूँ फुल कंट्रोल की एक्सेस देने के बाद इधर मैं अपना पासवर्ड दूंगा, और हमारे पास वहां पे इसकी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पेज का लिंक उठाता हूँ और आरडीपी में जाके पेस्ट करता हूँ, ताकि हमें जो है वो एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाए। मैंने इसका लिंक कॉपी किया, हम आरडीपी में गए। अच्छा, आरडीपी जो मैं पहले इसका लिंक पेस्ट करके मैं आपको एक्सेप्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है योर इनवाइट फ्रॉम हमाद कैन एक्सपायर इन 30 डेज, रिव्यू योर इनवाइट टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ दिस पेज। हम इसको रिव्यू इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे जाके हम इसको नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप जो है वो सबसे पहले आरडीपी अगर आपने लोकेशन देखनी है, तो मैं आपको यहाँ पे माई लोकेशन दिखा देता हूँ। माई लोकेशन में हमारे पास जो लोकेशन आ रही है वो एम्स्टरडेम आ रही है। एम्स्टरडेम का मतलब नेदरलैंड्स की, नेदरलैंड्स की आरटीपी है, और यहाँ से हमने पेज को जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज है, और अभी इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। हम सिंपली क्रिएटर स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं। क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो है हमारे पास जो पेज है अ, उसको मैं इधर सर्च करता हूँ।
अच्छा, ये हमारे पास पेज आ गया और इस पे इंस्ट्रीमेट्स को सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, व्यू पेज एलिजिबिलिटी में आप जाते हो तो आपको समझ में आती है कि इंस्ट्रीमेट्स के आगे सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। इंस्ट्रीमेट्स के आगे सेटअप का ऑप्शन तभी आता है जब आपके फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिव वीडियोस आपकी पूरी हों। आपको पता है 5000 फॉलोअर चाहिए, 60,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए और 5 एक्टिव वीडियोस चाहिए। ये सब अगर आपका पूरा हो तो आप अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इंस्ट्रीमेट्स फॉर ऑन डिमांड पर मैं सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन आता है। ये हमने एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन कर लिया। उसके बाद सेटअप अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये सब करने से पहले आपके पेज पे जो भी पाकिस्तान से एडमिन होंगे वो आपने रिमूव कर देने हैं और आपने फिर जो है वो रिमूव करने के बाद सिर्फ आरटीपी वाला एडमिन और उसको आपने पाकिस्तान मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, पेजेस की अप्रूवल की रेशियो जो है वो समटाइम्स कुछ और होती है, समटाइम्स कुछ और होती है। जैसे आजकल पेज जो है वो मार्केट में जो है वो 30 टू 35,000 के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेजेस अप्रूव जो है वो ज्यादा नहीं हो रहे। तो ये 30 टू 35,000 जो है वो एक अच्छी अमाउंट है अगर आप पेजेस को मोनेटाइज करके भी बेचते हो, क्योंकि मकसद है पैसा कमाना। मकसद पैसा कमाना है, मकसद डॉलर कमाना नहीं है। तो पैसे आप पेजेस बेच के भी कमा सकते हो और आप महीने के अगर 2 पेजेस मोनेटाइज कर रहे हो तो आप 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो, जो कि किसी भी जॉब से काफी ज्यादा बेहतर है। और पेजेस मोनेटाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसको सेटअप अकाउंट पर क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पे आउट का ऑप्शन आ रहा है कि सेट अप पे आउट अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नया पे आउट बना सकते हैं या हम किसी एग्जिस्टिंग पे आउट में डाल सकते हैं। पे आउट एक वॉलेट होता है, जैसे एक यूट्यूब जो चैनल जो होता है वो आप एडसेंस किसी एग्जिस्टिंग एडसेंस के अंदर भी लगा सकते हो, नया एडसेंस भी बना सकते हो। ऐसे फेसबुक पे आउट जो है वो आप नया पे आउट भी बना सकते हो और एग्जिस्टिंग में भी डाल सकते हो। तो ये जो है कि हमारे पास ये सारे पे आउट जो है वो सारे आईडी के ऊपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अभी आपको सिखाने के लिए हम इधर जो है क्रिएट न्यू बिजनेस के ऊपर क्लिक करते हैं और हम इधर से नया प्लॉट बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा, आपको कोई भी नाम शामिल इधर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मोहम्मद हमाद और लास्ट नेम में मैं क्या नहीं दे देता हूँ, या हम इसको मोहम्मद हमाद नहीं करते, हम इसको सिर्फ हमाद क्या नहीं कर देते हैं, क्योंकि मोहम्मद हमाद कियानी के नाम के बहुत पे आउट्स मेरी आईडी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लें। ये डिटेल्स जो हैं वो अगर आप नॉन ओरिजिनल के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही फर्जी दे सकते हैं। अगर आप नॉन ओरिजिनल के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, तब आपने इस तरह की डिटेल्स नहीं देनी। तब आप या तो यूके में एलटीडी खोल लें। यूके में एलटीडी खोलने का $12 का खर्चा है, आपकी यूके में कंपनी खुल जाती है, वो डिटेल्स आप दें, लीगल डिटेल्स होती हैं। और उसके बाद अगर आप जो है वो यूएस में एलएलसी खोल लें, वो डिटेल्स आप दे सकते हैं, या बाहर आपका कोई बंदा आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आरटीपी है नेदरलैंड्स की, तो मैं नेदरलैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेदरलैंड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फेसबुक मुझसे पूछता है कि भाई क्या हो, इंडिविजुअल बंदे हो, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, बिजनेस है, क्या है तुम्हारा। तो बिजनेस टाइप के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफी ऑप्शन है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, एलएलसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, नॉन प्रॉफिट। तो हम इंडिविजुअल बंदे तो हम इसको इंडिविजुअल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा होम एड्रेस। होम एड्रेस आप यहाँ पे कोई भी जो है वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाईटेक कैंपस जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ये आपको एड्रेसेस जो है वो गूगल से भी मिल जाते हैं। आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएं, गूगल मैप्स के ऊपर जाएं और यहाँ पे मैप्स के ऊपर आप जाने के बाद आपको ढेरों एड्रेस मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे लगा के अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे। हमने ईमेल एड्रेस दे दी। ईमेल एड्रेस देने के बाद नाम जो है वो मैं दोबारा से चेंज कर दूँ, हमाद क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने देना है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, फेसबुक सिर्फ यूएस के नंबर्स को जो है वो वेरीफाई करता है, बाकी आपका कोई भी नंबर हो तो वो उसको वेरीफाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी भी कंट्री की टैक्स इंफॉर्मेशन की डिटेल्स जो है वो नहीं है। तो अगर आप यूएस का पे आउट बना रहे हैं तब आपने ये जेन्युइन नंबर देना है। अगर आप यूएस का नहीं बना रहे तब आप यहाँ पे कोई भी दे के हम इसको यहाँ पे टिक करते हैं और फिर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। स्टेट हमने सेलेक्ट करनी है। ये करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम
यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक आप हमसे पूछता है कि भाई क्या लगाना चाहते हो, आप अपना मैनुअली जो है वो बैंक लिंक करना चाहते हो या फिर आप अपना पेपाल लगाना चाहते हो। तो आप पेपाल जो है वो किसी भी कंट्री का जो है वो बना सकते हो। मैं इधर जो है वो पेपाल के पास जाता हूँ। पेपाल मैंने खोल लिया, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पेपाल लॉगिन करने के बाद अब एक टू फिल्टर का कोड आता है मेरे मोबाइल फोन के ऊपर, जो कि मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप से जो है वो सेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप खोलता हूँ अपने फोन के ऊपर, और मैं यहाँ पे कोड दे के आपको बस दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है वो पेपाल को भी लॉगिन कर सकते हो, अपना पेपाल जो है बना सकते हो। तो ये पेपाल हमारे पास खुल गया है, और मार्केट में जितने भी पेजेस जो हैं वो सेल होते हैं वो इस तरह के पेपाल बनते हैं जिनको हम टेम्परेरी पेपाल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमाद कियानी के नाम का पेपाल बना हुआ है, उस साइड पे हमने कंपनी दी हुई डिजीवर्स की। तो आप कोई भी जो है वो बिजनेस पेपाल जो है वो आप बना सकते हो। मैं इधर से जाके अकाउंट सेटिंग में जाके आपको इधर नंबर भी दिखा देता हूँ कि हमने कौन सा नंबर दिया हुआ है। अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाता हूँ और इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आपको ये नजर आता है कि फोन के अंदर जो है वो हमने यहाँ पे +92 033 4 यहाँ पे हमने पाकिस्तानी नंबर दिया हुआ है। और पाकिस्तानी नंबर के ऊपर पेपाल कैसे बनता है, बड़ा आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है। आपने जो है वो सिंपली पेपाल के ऊपर जाना है। अभी मैं आपको जाके जो है वो दिखा देता हूँ। आप कोई भी नया ब्राउजर खोल लें। नया ब्राउज़र खोलने के बाद में यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी पेपाल बना के दिखा देता हूँ। पेमेंट रिसीव करने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक पेपाल है, पेपाल के बाद आप ट्रांसफर प्राइस में पेमेंट जो रिसीव कर सकते हो। अच्छा, मैं पेपाल.com खोलता हूँ। पायोनियर भी ऐड कर सकते हैं पेपाल के लिए। यूके में एलटीडी मंथली $12 नहीं, साल का $12 चार्ज होगा। और पे आउट की एडमिन शेडमिन, ये आरडीबी वाली आईडी कहाँ की है, ये भी नेदरलैंड्स की है। हमारे पास ये नेदरलैंड्स का अकाउंट है, वहीं की आरडीबी है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जब आप इसको करते हो तो आपके पास पेपाल के ऊपर रजिस्टर फॉर फ्री का ऑप्शन आता है। कोशिश करें आप किसी यूरोपियन कंट्री की आरडीबी यूज करें, उधर जो है वो पेपाल बिजनेस अकाउंट बहुत इजीली बन जाता है। यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करो, उसके बाद गेट ऑन के ऊपर आप क्लिक करो। गेट ऑन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपसे कुछ ईमेल मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल फर्जी कोई भी फर्जी ईमेल जो है ना वो दे के मैं आगे जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। gmail.com। अच्छा, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी ईमेल देने के बाद यहाँ पे अब हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, हमने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद हमने ये दोनों चीजें टिक करके फिर गेट ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब जो है वो आपका ऑफिशियल फर्स्ट नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस में मेरा हमाद यानी है। उसके बाद ऑफिशियल कंपनी नेम आएगा, जैसे मेरे केस में ये डीजी वर्स है। उसके बाद बिजनेस फोन नंबर आएगा। आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी नंबर देंगे, यहाँ पे आप बिजनेस फोन नंबर देंगे। उसके बाद वैसे ही आपने गूगल से एड्रेस उठा के देना और एग्री एंड ओपन अकाउंट पर क्लिक करना, आपका पेपाल का अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, हम वापस चलते हैं और यहाँ पे हम जो है वो अपने पे आउट के साथ लिंक योर पेपाल अकाउंट को लिंक करते हैं। अभी हमने तरीका देखा पेपाल अकाउंट का। अब ये जो पेपाल अकाउंट है इसके अंदर मैं ट्रांजैक्शंस भी करता हूँ, पैसे भी रिसीव करता हूँ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन हो तो इस पेपाल के अंदर ना कीजिएगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन पे अगर चला गया तो मसला हो सकता है। तो अब मैं एक्टिविटी में जाके आपको एक्टिविटी भी दिखा देता हूँ कि लास्ट 30 डेज की हमने ट्रांजैक्शन की हुई ये एक्टिविटी है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है वो लिंक पेपाल अकाउंट के पास जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं लिंक पे और मेथड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन विद पेपाल का हमें ऑप्शन दे रहा है, मैं इधर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो थैंक्स फॉर लिंकिंग योर पेपाल अकाउंट, ऑटोमेटिकली मेरा पेपाल अकाउंट के साथ लिंक हो गया। अब अगला जो ऑप्शन फेसबुक देगा वो देगा कि ऐड योर टैक्स इन्फो, और अपनी टैक्स इन्फो को जो है ना वो वेरीफाई करें। तो टैक्स इन्फो को वेरीफाई करने के लिए ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर आप क्लिक करते हो। ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो डिलीट लाइन, नहीं नहीं वीडियो नहीं डिलीट होगी, वीडियो जो है वो पड़ी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ऐड आर यू यूएस सिटीजन यूर परमानेंट रेजिडेंट, इसको हम नो कर देंगे।
और इसको भी हम नो करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हमारे पास आ जाएगी नेदरलैंड्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहा है, इसमें हमने कहना है कि 0% ऑफ सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने टिक करके यहाँ पे हमने अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रहा है, आई कंफर्म दैट माय एड्रेस इज वैलिड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपका पे आउट बन जाएगा। ये पे आउट बन गया। इसमें हम सबमिट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं, डन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, डन, डन, सबमिट फॉर रिव्यू। अब हमारा पेज जो है वो रिव्यू में चला गया। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और आपके सामने शो करेगा कि पेज जो है वो इन रिव्यू है। एक दफा ये रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, ये पेज जो है ये हमने अप्लाई कर दिया और व्यू पेज एलिजिबिलिटी में आप जाते हो तो आपको दिखाता है कि इंस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड जो है वो इन रिव्यू है और ये रिव्यू में चला गया है। और ये अप्रूव एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, ये एक हफ्ता भी ले सकता है। तो उसके अप्रूव होने के मल्टीपल डेट्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अब पे आउट्स के अंदर चल जाते हैं। पे आउट्स को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसे बना लेते हैं और हम फंस जाते हैं पे आउट्स के अंदर कि पैसों को रिसीव के कैसे करना है। और बांग्लादेश की पेपल ऐड करें लगता है, जी लगता है। मेरे पेज पे सेटअप का ऑप्शन आया लेकिन इशू नहीं जा रहा। आप उसको अप्लाई कर दो। हाउ मेनी पेजेस कैन वी ऐड इन सिंगल पे आउट। अच्छा, सिंगल पे आउट के अंदर कोई ऐसी जो है वो डिटेल नहीं है कि आप इतने पेजेस को ऐड कर सकते हो या इतने पेजेस को ऐड कर सकते हो। आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। आप उसके अंदर भले 2 कर दो, भले 3 कर दो, भले 4 कर दो। तो फेसबुक की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉर अ सेफ साइड हम उसको जो है वो कम पेजेस ही उसके अंदर पे आउट के अंदर ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो है हमारे पास, इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पे आउट सेटिंग आ रहा है। आपको पास पे आउट सेटिंग आती है तो नीचे पे आउट डिटेल्स में आपको गो टू पे आउट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप पे आउट्स के ऊपर चले जाते हो। अच्छा, पे आउट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमने समझनी है, पे आउट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है इनवॉइस डेट, फिर हमारे पास है पेड डेट। अच्छा, इनवॉइस डेट और पेड डेट क्या होती है? इनवॉइस डेट होती है कि आप पूरे महीने जो काम करते हो उसकी इनवॉइस बनती है। अब फॉर एग्जांपल आपने मार्च का महीना चल रहा है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो भी काम किया उसकी इनवॉइस बनेगी 6 अप्रैल। तो इनवॉइस डेट हमने यहाँ पे लिख दी 6 अप्रैल, 6 ऑफ एवरी मंथ। 10 पेजेस सेटअप करें तो कितना जो है वो मोनेटाइज होगा? भाईजान, यहाँ पे अगर अप्रूवल रेशियो 10/10 चल रही है तो आपकी 10 में से 10 भी मोनेटाइज हो सकती हैं। अगर वो अप्रूवल रेशियो आप मार्केट में देखो, जो पेज का रेट होता है उसके हिसाब से अप्रूवल रेशियो जो है निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो अप्रूवल रेशियो जो है वो आप कह लो कि 10 में से 2 या 3 मोनेटाइज हो रहे हैं, इसलिए पेज का रेट जो है वो 30,000 तक गया हुआ है। जब पेज का रेट 10,000, 12,000, 15,000 होता है तब आप समझ लो कि 10 में से 7 पेज, 8 पेज मोनेटाइज हो रहे होते हैं। सर, मिनिमम कितनी अमाउंट निकाल सकते हैं पेपाल से एक मंथ में? आप इसको $2,000 से नीचे ही रखें पेपाल के अंदर, तो बेहतर है। $2,000 से ऊपर हो तो आप कोई फिजिकल बैंक लगाएं, फिजिकल बैंक लगा लें या आप अपना अपना ट्रांसफर वाइज लगा लें। आप वाइस भी जो है पाकिस्तान से बैठ के बना सकते हैं। अच्छा, इनवाइस जो है वो 6 ऑफ एवरी मंथ बनती है, जो कि पे होती है 21 ऑफ एवरी मंथ को।
अच्छा, तो हर महीने की 6 तारीख को इनवॉइस बनती है और वो पेड जो होती है वो 21 तारीख को होती है हर महीने की, और ये साइकिल जो है वो हर महीने सेम रिपीट होता है। अच्छा, इनवॉइस कहाँ पे आपको शो करती है? इनवॉइस देखने के लिए हम किसी भी पे आउट में चले जाते हैं। अच्छा, ये वाला अभी हमारे क्या नहीं वाला जो हमने पे आउट बनाया था, ये हमारे पास ये खुल गया, इसके अर्निंग सोर्सेज के अंदर ये जो पेज है ये आपको नजर आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पे आउट्स आते हैं, पे आउट्स के अंदर जो पेमेंट जो है किस तारीख को रिलीज हुई होती है वो शो करता है। उसके बाद नीचे अर्निंग्स का बटन आता है, अर्निंग्स के बटन के अंदर जो जो इनवॉइस आपकी बन रही है वो शो करती है। उसके बाद अर्निंग सोर्सेज आता है, अर्निंग सोर्सेज के अंदर ड्रामा क्वीन जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पेज को अप्लाई किया है तो उसका एड ब्रेक प्रावा ये आता है। उसके बाद पे आउट हेल्प में अगर हम पे आउट की कोई सपोर्ट लेना चाहें, पेमेंट का हम सवाल पूछना चाहें फेसबुक से तो वो आता है। और उसके बाद नीचे सेटिंग्स आती हैं, और सेटिंग्स के अंदर हमने जो बैंक अटैच किया होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बैंक अटैच किया भाई ये आ रहा है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन में टैक्स आईडी जो हमने ऐड की है जो कि वेरीफाइड है ये आ रही है। उसके बाद पे आउट अकाउंट इन्फो आ रही है जिसके अंदर हमने कंट्री जो सिलेक्ट की हुई है, नाम जो सिलेक्ट किया है, एड्रेस जो सिलेक्ट किया है वो आ रहा है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये पे आउट अकाउंट एडमिन आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो किसी भी पे आउट को देख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये पे आउट है जिसके अंदर $3200 गए हैं, $3200 गए हैं, 46 गए हैं। अब ये पे आउट इनवॉइस आपको यहाँ पे करती है अर्निंग्स के अंदर, इनवॉइस आपको यहाँ पे अर्निंग्स के अंदर शो होती है और यही वो पेमेंट होती है जो कि आपको पेड होनी है 21 तारीख को। हम पे आउट्स के अंदर जाते हैं तो ये पेड पेड लिखा हुआ है, तो जब पेमेंट पेड हो जाती है तो आपको यहाँ पे शो करती है। तो आपने अगर रेमिटेंस डाउनलोड करनी है, रेमिटेंस वो होती है जब पेमेंट पेड हो जाए, तो ये डाउनलोड का बटन लगा हुआ है, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने इनवॉइस डाउनलोड करनी है तो आप अर्निंग्स में आके यहाँ से आप इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, सेटिंग के अंदर आप जाते हो, सेटिंग के अंदर जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है बैंक चेंज करने का। फेसबुक कहता है कि आप यहाँ से जो है उसका बैंक भी जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैंक चेंज करने के लिए आप इधर अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मैनुअली भी बैंक को अटैच कर सकते हो, आप इसके साथ पेपाल भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो अपलोड टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन जो वो डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास पे आउट अकाउंट इन्फो आ जाता है कि आप पे आउट अकाउंट के आपके पे आउट अकाउंट की क्या इन्फो है। और उसके बाद नीचे आपके पास पे आउट अकाउंट के एडमिन आ जाते हैं। आप इसके अंदर पाकिस्तानी एडमिन भी जो है वो ऐड कर सकते हो। सर यूके कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद एक पे आउट में कितने पेजेस ऐड करें? आप फिर एक पेज एक आईडी से जितने मर्जी पे आउट बना लें एक कंपनी के ऊपर, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे सिर्फ आईडी जो है, जो आईडी आपने यूज कर रहे हैं उस से सेम आईडी के ऊपर वो कंपनी को यूज करें, किसी डिफरेंट आईडी के ऊपर वो कंपनी को यूज ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर कोई अर्निंग्स में हमारे पास मसला आता है तो हम जाते हैं अर्निंग सोर्सेज में, और अर्निंग सोर्सेज के अंदर पे आउट्स हेल्प में हम जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा सवाल है। विच डेट शुड आई रिसीव माई पे आउट ऑन, हाउ मच मनी मस्ट आई accumulate टू रिसीव अ पे आउट, व्हाई हैवंट आई रिसीव माई पे आउट। अगर आपका इसमें से कोई भी सवाल है तो आप सपोर्ट के साथ एक चैट खोल सकते हैं और उस चैट के अंदर आपके सवाल आप सपोर्ट से पूछ सकते हैं। तो पे आउट जो है वो पेमेंट लेना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो है वो पेमेंट किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी बैंक लगा के भी आप इसमें पैसे ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपका पेज रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बैंक हम जैसे ही लगाते हैं तो वैसे हमारे पेज के ऊपर इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ जाता है। तो इन एलिजिबल कंट्री से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका पेज ऑलरेडी पहले ही रेड है तो आप उस केस के अंदर पाकिस्तानी बैंक लगा के पाकिस्तानी बैंक के अंदर पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बिजनेस मैनेजर का है। अच्छा, बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर जो है वो ऐसा टूल है फेसबुक के ऊपर जिसको आप यूज करके अपने पेजेस को सिक्योर कर सकते हो। अच्छा, बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होता है? यूएई का बैंक कैसे लेना है? यूएई का भाई वीजा लगाना पड़ेगा अगर आपको यूएई का बैंक चाहिए। यूएई में अगर कोई बंदा है, रिश्तेदार है, तो वो जो है वो आप ले सकते हो। सर हाउ कैन आई क्रिएट यूएई बैंक अकाउंट फॉर फेसबुक पेआउट? आमिर भाई, अगर आपके पास वहां पे यूएई में कोई बंदा है और उसकी अगर आपके पास एमआरआईट्स आईडी है
तो आप उस केस में मशरिक एनईओ का अकाउंट इधर से बैठ के बना सकते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मशरिक एनईओ का, मशरिक एनईओ इज द स्मार्टफोन बैंकिंग एप्लीकेशन। के स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो ऐप होती है मशरिक एनईओ की, जिसको आप यूज करके जो है वो मशरिक एनईओ का अकाउंट भी जो है बना सकते हैं। और पायोनियर का यूएस का बैंक क्रिएट करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। राइट मैनेजर हो तो पाकिस्तानी बैंक लगाने से मैनेजर की एक्सेस है, तब आप पाकिस्तानी बैंक लगा के उसमें पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। मेरे पास यूएसए की आरडीपी है और मैंने आप लोगों से पेज बाय करना, तो पे आउट का क्या सीन होगा, काइंडली गाइड। अच्छा, आपने किसी से भी पेज बाय करना है तो आपने पेज प्लस पे आउट दोनों की एक्सेस लेनी है, अकेले पेज की एक्सेस नहीं लेनी। पेज प्लस पे आउट दोनों की, और दोनों में से जो आपको सेलर होगा उसको आपने कह देना कि भाई आप जो है इसमें से रिमूव हो जाओ। तो जब पेज भी आपके पास आ जाएगा, पे आउट भी आपके पास आ जाएगा, तो पे आउट के अंदर सिर्फ आपने एक ही चीज चेंज करनी है, जो कि है बैंक। आप उसके अंदर बैंक चेंज करके आप जो है वो जो भी नया बैंक अपडेट करेंगे उसके अंदर आप जो है वो जो भी अपनी पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं। अगर यूएई का ना हो तो सऊदीया में कोई हो तो उसका अकाउंट लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ, आप सभी का जो है वो अकाउंट लगा सकते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा, इंस्ट्रीम एड्स एलिजिबल कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो कंट्रीज आ रही हैं, ये सारी कंट्रीज वो हैं जो कि इंस्ट्रीमेट से एलिजिबल है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज, कनाडा भी आया है इसके अंदर, इजिप्ट भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, हांगकांग भी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी, इराक भी है, आयरलैंड भी है, इटली भी है, जापान भी है, मलेशिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, नॉर्वे भी है, पोलैंड भी है, रोमानिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, द नेदरलैंड्स, फिलिपाइन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब अमीराइट्स, यूके, यूएस, ये सारी कंट्रीज वो हैं जो कि एलिजिबल है, और इनके आप बैंक अकाउंट लगा के आप जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इनकी आरटीपीस भी ले सकते हैं और उनके अकाउंट्स को भी जो है वो आप बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस मैनेजर की। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है वो जाते हैं फेसबुक के ऊपर। अब यहाँ पे business.facebook.com/overview के ऊपर जब जाते हैं, या फिर जब आप गूगल के ऊपर लिखते हैं क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट, तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है। सबसे पहले गो टू मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन है, फिर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन। अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर बना हुआ है तो आपके पास गो टू मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन होगा। अगर नहीं बना हो तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन होगा। आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पे बिजनेस मैनेजर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। तो मैं गो टू मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाता हूँ, बिजनेस मैनेजर खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिजनेस मैनेजर खुल गया। बिजनेस मैनेजर खुलने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप गो टू सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है वो बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स खुल जाती हैं। तो बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा बिजनेस मैनेजर जो है वो खुल जाता है। अच्छा, ये पूरा बिजनेस मैनेजर खुल गया। यहाँ पे किसी भी बंदे को एडमिन एक्सेस देने के लिए यहाँ पे आप आके इसको ऐड कर सकते हो, बंदा ऐड कर सकते हो। और अगर किसी पेज को आपने ऐड कर इस बिजनेस मैनेजर में करना है तो ये आप इधर से जाके कोई भी पेज आपने ऐड करना हो, आपके अकाउंट के ऊपर वो एडमिन होना चाहिए। और बिजनेस मैनेजर आप पाकिस्तान से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज के ऊपर कोई पाकिस्तानी एडमिन नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस मैनेजर के एडमिन हो और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज भी जो है वो पड़ा हुआ है, और तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रहे कि पेज के ऊपर यहाँ से जाके आप जो है वो बंदे, अब फॉर एग्जाम्पल आपने आरटीपी के अंदर पेज जो है वो रखा हुआ है, आरटीपी आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है तो आपका पेज सेफ रहता है। आप बिजनेस मैनेजर के अंदर आके, अगर आपका आपका पेज बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड है तो यहाँ से आप जाके ऐड पीपल कर सकते हैं। आप कोई भी पेज के अंदर एडमिन ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। जब आप इसको जाकर ट्राई करेंगे तब आपको चीज़ों की सही तरह से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी।
सर अगर ओरिजिनल कंटेंट हो और राइट्स मैनेजर भी हो और ब्लू टिक भी हो लेकिन पे आउट डिसेबल हो जाए तो क्या वो रिकवर हो सकता है? जी हो सकता है। आप सपोर्ट से बात करें, सपोर्ट आपसे जो है वो जो पे आउट है उसके ऊपर जो है वो आपसे टैक्स आईडी मांगेगा और आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ये दोनों चीजें वेरीफाई करेगा तो आपका पेज ठीक हो जाएगा। If someone make me admin of his pay from can I monetize that pay from Pakistani IP? नहीं, पाकिस्तानी आईपी से नहीं कर सकते। आपको जो है वो आरडीपी की जरूरत पड़ेगी। तो आरडीपी जो है वो मस्ट है। पेपाल किसी भी कंट्री का हो तो चल जाएगा जी। पेपाल किसी भी कंट्री का हो तो वो चल जाएगा। ओरिजिनल कंटेंट के लिए ग्रुप ले सकते हैं शेयरिंग के लिए? जी जी जरूर ले सकते हैं, लेकिन सेफ शेयरिंग आपको करनी पड़ती है। मतलब हर वीडियो के बाद आपने शेयरिंग नहीं देनी, किसी किसी वीडियो के बाद आपने शेयरिंग देनी है। और कैसे लेके चलना है? पाकिस्तान क्यों एलिजिबल नहीं? पाकिस्तान क्यों एलिजिबल नहीं, कि फेसबुक को पता क्यों फेसबुक जो है पाकिस्तान को जो है वो नहीं रहता। इन कंट्रीज की आईडीज कहाँ से लेंगे? आपको मार्केट में जो है वो मिल जाती हैं आईडीज जो है वो लेने के लिए। रिएक्शन बना के अपनी वीडियो में मोबाइल से रिकॉर्ड करके किसी भी वीडियो में अपना कॉन्स्टेंट होगा या उसमें कॉपीराइट आएगा? अच्छा, रिएक्शन का जो है वो फेसबुक ने जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सेट किया हुआ है। वो यही है कि आप जो हो वो 40% कम से कम वीडियो में हो तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप 40% से कम आ रहे हो स्क्रीन में तब आपको हो सकता है कि इशू जो है वो आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अच्छा हमारे पास जो है वो ओरिजिनल कॉन्टेंट है उसके ऊपर भी जो है बात करें। तो हमारे पास आगे आ जाता है ओरिजिनल कंटेंट, जिसमें हमने सबसे पहले जो सिलेक्ट करना होता है वो सबसे मेन चीज हमने फोकस करनी होती है अपनी नीश के ऊपर कि हमने नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो इसका क्या फायदा होता है हमें सबसे ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट का? सबसे पहले हमने अपनी नीश सिलेक्ट की कि हमने किस नीश पे वर्किंग करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि उससे हमें कितने फायदे हो सकते हैं और किन किन तरीकों से हमने नीश को सिलेक्ट करने के बाद अर्निंग करनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है मोनेटाइजेशन, उसके बाद आता है पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास वो है एफिलिएट मार्केटिंग। नीश जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी की भी मिसाल ले लें, भले वो छोटे सेटअप से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नीश को आगे लेके चलता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब हम मिसाल ले लेते हैं, किसी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक सेलिब्रिटी है और वो अगर अपनी नीश को सिलेक्ट करके आगे चलता है तो वो किन किन जो वेज हैं, कहाँ कहाँ से अब वो अर्निंग जनरेट कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, वो अर्निंग जनरेट कर सकता है मोनेटाइजेशन से, पेड प्रमोशन से, स्पॉन्सरशिप से, एफिलिएट मार्केटिंग से।
इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा पाकिस्तान में, जो कि एक न्यूज़ चैनल तो नहीं है, लेकिन वो मोनेटाइजेशन से और पेड प्रमोशन से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर रहा है। तो डेली पाकिस्तान है, उनका ऑफिशियल न्यूज़ चैनल तो नहीं है, लेकिन वो पेड प्रमोशन से और स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो उनकी पेड प्रमोशन की एक वीडियो का जो वो ले रहे हैं 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस ले रहे हैं। इसी तरह से वो मोनेटाइजेशन से भी कमा रहे हैं, जो कि उनका चैनल फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पे पेजेस हैं। दोनों तरीक़ों से मोनेटाइजेशन से वो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम पेड प्रमोशन, फॉर एग्जांपल जैसे उनकी वीडियोस दिन में 3 वीडियोस हैं, तो उसमें से एक वीडियो जो है वो पेड प्रमोशन की होगी, और उसके जो अर्निंग या फिर किसी से पैसे लेते हैं तकरीबन 10 से 15 लाख उनका एक वीडियो का रेट होता है, किसी ने अपनी पेड प्रमोशन करानी हो तो। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है पाक व्हील के नाम से, और जो उसका ओनर है वो कम से कम पेड प्रमोशन से भी कमा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा रहा है। इसके ऊपर बाद में जाएंगे पाक व्हील्स के ऊपर। इससे पहले एक एग्जांपल दूंगा, जो वीडियो वाली सरकार है वो क्या क्या करता है, पेड प्रमोशन से भी कमाता है, उसकी अपनी वेबसाइट है, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी कमाता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो कि उसे रिव्यू के लिए मोबाइल फ़ोन मुख्तलिफ चीज़ें भेजते हैं, तो वो उन तरीक़ों से भी कमा रहा है। ऑलरेडी वो मोनेटाइजेशन से तो कमा रहा है, भले वो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन है या फिर फेसबुक की है, क्योंकि एज अ ओरिजिनल क्रिएटर्स उसकी एक फेस वैल्यू बन चुकी है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अर्निंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे उसने मोनेटाइजेशन से कैसे अर्निंग कर रहा है, फेसबुक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, पेड प्रमोशन से कैसे कमा रहा है, मुख्तलिफ मोबाइल की कंपनी है वो उन्हें स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमा रहा है वो इस तरह से कि उसकी अपनी वेबसाइट है और डिस्काउंट रेट पे उन्हें कंपनीज मुख्तलिफ कंपनीज उनको मोबाइल एक्सेसरीज मोबाइल फ़ोन्स डिस्काउंट के तौर पे उन्हें देती हैं, जो कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए से लगा के लोगों को सेल आउट करता है, और वो इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा रहा है। इसके बाद मैंने जो बात की थी पाक व्हील्स के ओनर की, समील मंच जो उसका नाम है, वो काफ़ी चीज़ों से कमा रहा है। एक ही ब्रांड नेम तो उसका एक ही है, लेकिन उसकी वे ऑफ अर्निंग एक प्लेटफॉर्म से, उसके नाम से, पाक व्हील्स के नाम से वो अर्निंग मुख्तलिफ तरीक़ों से जनरेट कर रहा है। सबसे पहले जो आ जाती है वो मोनेटाइजेशन है, वो उससे भी कमा रहा है। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग है, उससे भी कमा रहा है। उससे बाद है पेड प्रमोशनशिप से वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। वो कैसे? वो इस तरह से कि कोई भी कंपनी है वो अपनी गाड़ी को लॉन्च करती है, तो वो डरती है कि समील मंच का एक अग्रेसिव रिव्यू उनकी जो कंपनी की सेलिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल कोई होंडा जो कंपनी है वो अपनी गाड़ी का कोई भी मॉडल लॉन्च करते, तो वो सुनील मंच के पास जाते हैं कि सर ये गाड़ी है, गाड़ी की चाबी पकड़ें और ये कुछ अमाउंट है, आपने क्या करना है, हमारी इस जो गाड़ी का रिव्यू देना है वो अच्छा देना है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी एक फेस वैल्यू बन चुकी है। एक अग्रेसिव रिव्यू कोई भी कंपनी है उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी जो सेलिंग प्रोडक्ट है, जो सेल है, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या करती हैं कंपनीज, उसको स्पॉन्सरशिप्स देती है पेड प्रमोशन के तौर पे, उसको मुख्तलिफ मतलब जैसे कोई
कार शो हो रहा हो, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है पाक व्हील्स की तरफ से। पाक व्हील्स इन तरीक़ों से तो कमा रहा है, उनकी खुद की एप्लीकेशन तक है, किस तरीके से कि अगर आपने अपनी गाड़ी को चेकअप करवाना है तो वो उस वे में भी वो 3000 से 4000 रुपये चार्ज करते हैं। टीम आती है, आपकी गाड़ी को सिर्फ चेकअप करती है आपकी गाड़ी का, और वो उस चीज़ के चार्जेस ले जाते हैं। तो एप्लीकेशन से कमा रहा है, वेबसाइट से कमा रहा है, और इसके बाद मोनेटाइजेशन से कमा रहा है, पेड प्रमोशन से कमा रहा है। उसके बाद जो है वो उसके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट खुद लॉन्च करता है, उनकी ब्रांडिंग खुद करता है। तो जो तकरीबन 12 से 13 तरीके ऐसे हैं जिससे वो खुद से कमा रहा है। तो एक जो एग्जांपल है सबसे ज़्यादा कि पेड प्रमोशन हो, भले मोनेटाइजेशन हो, भले एफिलिएट मार्केटिंग हो, तो क्या था सबसे मेन चीज़ उसकी खुद की फेस वैल्यू थी, क्योंकि उसने एक नीश सेलेक्ट की, खुद का फेस वैल्यू बनाया, और एक टाइम पे आके अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो डरती हैं कि इसका एक अग्रेसिव रिव्यू आप उनकी सेल को काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमने क्या करना है, अपनी नीश को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कंटिन्यू वर्किंग करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि स्टार्टिंग में ये होता है कि काफ़ी लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड में ये रखिए कि आप अपनी फेस वैल्यू बना रहे हैं। तो आज के टाइम पे फेस वैल्यू बनाना इतना आसान नहीं है जितना 2014-2015 में होता था। तो आपने क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है, और कम से कम 30 से 40 वीडियोस अपलोड करने के बाद फिर देखना है कि आपकी वीडियोस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो पहले से ज़्यादा अगली वीडियो में मेहनत करनी है, और जो अपनी क्वालिटी है कंटेंट की वो बेहतर से बेहतर करते जाना है। इसके बाद क्या आता है, मेकिंग प्रोफेशनल चैनल आर्ट एंड वीडियोस, कि आपके जो चैनल होता है यूट्यूब का, उसके ऊपर अच्छा सा कवर फोटो, आपकी प्रोफाइल जो चैनल फेसबुक का है या यूट्यूब का है, उस पर प्रोफेशनल तरीके से आपकी ब्रांडिंग हुई हुई हो, आपके ब्रांड का नाम, या आप कोई भी निश सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हवाले से आपने क्या करना है, अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। और मार्केटिंग बजट भी होता है, आई थिंक अमार भाई ने अब बताया आपको या नहीं बताया। मार्केटिंग बजट क्या होता है कि आपने काम जो करना है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी है। वो किस तरीके से कि आपने अपने अपने नीश को बूस्ट करना है। बूस्ट किस तरीके से, आपने अपने फॉर एग्जांपल फेसबुक चैनल है, उस पर वीडियोस लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने मुख्तलिफ अपनी जो वीडियो के ऊपर है एड्स लगानी है, अपनी वीडियो को बूस्ट देनी है, ताकि वो वीडियो लोगों तक पहुंचे, आपकी फेस वैल्यू बने। और कम से कम आपने जो बजट रखना है अपनी उस वीडियो को बूस्ट करने का, कम से कम मंथली 30,000 रुपया हो, कि हर 1-2 दिन बाद आपने क्या करना है, एक वीडियो को बूस्ट लगा देना। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपका एक टाइम आएगा, क्योंकि स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। ओरिजिनल स्टार्ट में ही बताया था, जो हार्ड वर्क है वो है ओरिजिनल कंटेंट में। तो हार्ड वर्क में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर एक टाइम पे आपने अपनी फेस वैल्यू बना ली, उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। तो Q&A सेशन कर लेते हैं, आपके सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ जो जो रह गए हैं। तो मैं देखता हूँ कहाँ खुला हुआ है। सर ये बताएं कि पायोनियर और वाइज के अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान वाई मोनेटाइजेशन के लिए? पाकिस्तानी नहीं, आप RDP में जाके बना लें। अगर पाकिस्तान से स्ट्रीम अप्लाई करना हो सर, फेसबुक पेज पर बल्क बैंक लगाने के लिए कहाँ से लाएं, और LTV क्या है?
ब्रदर पेज पे बैंक का पेपाल लगा लें जो क्लास के स्टार्ट में बताया गया। और समीर शेख, अगर आपने क्लास मुझे लगता नहीं ली स्टार्टिंग की, तो आप कोशिश करें कि प्रीवियसली जाके क्लास देख लें कि आपको क्या बताया गया। सर पेज अप्लाई किया है, उस पर पुलिस इशू आ गया, आप क्या करें ब्रदर? वेट करें और देखें कि आई थिंक वो सोल्व आउट हो जाएगा। इसके बाद वीडियो का सर ये बता दें, वीडियो का लिंक अगर हम व्हाट्सएप पर सेंड करें तो वॉच और कंप्लीट हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑडियंस देखेगी तो होगा, अगर नहीं देखेगी तो सर नहीं होगा। सर राइट मैनेजर कैसे ले सकते हैं? राइट मैनेजर इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पेज पे कोई भी कभी वायलेशन आई हो, ना एलओसी आया हो, ना किसी किस्म की कोई वायलेशन आई हो, और उस पर व्यूअरशिप आ रही हो, और आपका जो कंटेंट हो वो काफ़ी टाइम से पड़ा हो, तो फेसबुक आपको राइट मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह आप राइट मैनेजर के लिए भी अप्लाई करना हो। फेसबुक उसको अप्रूव करता है, उसके अप्रूव करने के बाद राइट मैनेजर जो है काफ़ी जो है वर्क करता है वो इस तरह से कि अगर आपको कोई कंटेंट लगा रहे तो उसका पेज टेक डाउन कर सकते हैं, उसकी वीडियो ब्लॉक कर सकते हैं, या अपना लिंक पेज उसकी वीडियो के वीडियो नहीं चल रही, सिर्फ आवाज़ आ रही है। वीडियो क्यों नहीं चल रही यार? ब्रो वीडियो चल रही है, वीडियो तो चल रही है, वीडियो तो चल रही है। सर फेसबुक पर बैंक लगाने के लिए बैंक कहाँ से लें और एलएलसी क्या है? सर मेंटोरशिप कब से शुरू होगा? मुझे भी पार्टिसिपेट करना है ब्रदर। मेंटोरशिप इसी 24 को स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इनरोलमेंट अभी तक नहीं की तो कर लें। सर मेरे पेज पे सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन मोनेटाइजेशन इशू नहीं जा रहा, गेमिंग भी की है ब्रदर। आजकल यही हो रहा है, एलओसी बड़ी मुश्किल से जा रहा है। मैं बांग्लादेश से, मेरा एक पेज मोनेटाइज है, उसी सेम इंफॉर्मेशन दिया, दूसरे पे आउट बना सकते हैं जी। पे आउट दूसरी उस पर बना लें, लेकिन बैंक वही लगा सकते हैं। सर जी मेरे पेज पे सेटअप का ऑप्शन बैंक कहाँ गया? बैंक लिंक करने से पहले सब डिटेल फेक देनी है? जी ब्रदर फेक दे सकते हैं, मसला नहीं है। यूएसए एलएलसी का बता दें। एलएलसी एक कंपनी खुलती है ब्रदर, और वो आप चेक कर लें, मुख्तलिफ वेबसाइट है जो सर्विसेज देती हैं एलएलसी ओपन करने की। पायनियर अकाउंट लग जाएगा? जी ब्रदर लग जाएगा। मैं यूएसए में अकाउंट नहीं है तो किस तरह अकाउंट ओपन करेंगे? आपने न्यू अकाउंट बनाना है आरडीपी में जाके, न्यू जीमेल बना लें या कोई पुरानी जीमेल जिसपे पाकिस्तानी कोई फेसबुक आईडी ना बनी हो। अगर एक बार अगर बाहर का बैंक ना हो तो क्या करें? अगर बाहर का बैंक नहीं है तो टेम्परेरी पेपाल बनाए, फेसबुक पेज को मोनेटाइज करा के, और 14 तारीख को या 13 तारीख को पाकिस्तानी बैंक लगा दें। आपकी पेमेंट 21 तारीख को उसके अंदर रिसीव हो जाएगी पाकिस्तान में। सर एक बैंक अकाउंट से कितने पेजेस मोनेटाइज कर सकते हैं? एक बैंक अकाउंट से बहुत ज़्यादा पेजेस जितने मर्जी करें, मसला नहीं है। पायनीर ऐड करने का भी बता दें ब्रदर। आपको जो डिटेल दी जाती है पायनीर की, अकाउंट होल्डर नेम और उसका आईबीएन नंबर, वो डालेंगे तो वो अटैच हो जाएगा। सर एलओसी रिमूव होने के बाद कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, मसला नहीं है। सर बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए डोमेन मस्ट है? जी, या किसी के बगैर भी वेरीफाई कर? मुख्तलिफ मेथड है, हर किसी का अपना मेथड है वेरीफाई करने का। भाई नया पे का बैंक देकर पेमेंट ले सकते हैं? नहीं ब्रदर, नया पे से नहीं होगा। सर बैंक कहाँ से लें फेसबुक पेज के लिए? अपना बैंक लगा लें ब्रदर। अगर बस आपका बैंक यूएस डॉलर रिसीव करने वाला हो। जब एलओसी नहीं जाएगा तो मोनेटाइज नहीं होगा? जी जब तक अगर पेज मोनेटाइज है, एलओसी आ जाए तो मसला नहीं है, पेज अर्निंग करता रहेगा। अगर पेज को मोनेटाइज नहीं है और एलओसी आ जाए तो पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा, सेटअप का ऑप्शन नहीं आएगा। सर सेम नेम के पे आउट में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। मत भाई पे आउट ऐड किए बगैर मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो ब्रदर। अगर पाकिस्तान से हिस्ट्री में अप्लाई किया हो फिर भी न्यू पे आउट पर री अप्लाई हो सकता है आरडीपी से? जी हो सकता है, पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन एलिजिबल कंट्री की वायलेशन आ जाएगी। जब एलओसी नहीं जाएगा तो मोनेटाइज नहीं होगा? जी नहीं होगा। मीन्स आरडीपी पर जाकर न्यू जीमेल बनानी है, उसके बाद वहां से पायनीर या वाइस अकाउंट बनाना होगा? जी ब्रादर, भले
वाइज का अकाउंट आप अपने पाकिस्तानी मोबाइल से बना ले, मसला नहीं है। आपको जहाँ का बैंक चाहिए हो तो वो प्रोवाइड कर देगा। वॉच टाइम कंप्लीट पेज कितने तक का सेल होता है ब्रदर? डिपेंडिंग ऑन योर वॉच टाइम कंप्लीटिंग टाइम के वो किस टाइम पे कंप्लीट हुआ है। सर एलएलसी क्या है ब्रदर? एलएलसी एक कंपनी है जो यूके यूएसए में रजिस्टर होती है और वहाँ से बैंक अकाउंट भी मिलता है। ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो सर्विसेज देती हैं, वहाँ से करके आप एलएलसी बनवा सकते हैं। समीर शेख साहब कितनी दफ़ा बता चुका हूँ आपको। फेसबुक इंफॉर्मेशन दिया पेज मोनेटाइज हो कर सकता? फेस इंफॉर्मेशन ब्रदर जुनेद भाई आपने क्या लिखा समझ नहीं आई। सर मोनेटाइज पेज पे वीडियोस जो अपलोड करनी है क्या वो गो स्ट्रीम लाइव करना है या डायरेक्ट अपलोड एंड शेयर तो डिफरेंट ग्रुप्स? डिपेंडिंग ऑन यू कि आपका पेज लाइव से अप्रूव हुआ है या फिर आपका पेज इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड से अप्रूव हुआ है। अगर इन स्ट्रीम ऑन डिमांड से हुआ तो आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। अगर इन स्ट्रीम फॉर लाइव से हुआ तो आपको वीडियोस लाइव करनी पड़ेंगी। भाई पे आउट के लिए डिटेल कहाँ से लें ब्रदर? एसएसएन चाहिए होता है, बाकी कंट्रीज में फेक लगा सकते हैं। एसएसएन फेक आपने लगाना होता है जो कि मार्केट में काफ़ी लोग प्रोवाइड करते हैं। 21 के बाद बैंक चेंज करें तो पेज ग्रीन होगा? जी ब्रदर दोबारा से वही बैंक लगा देना है। ऑलरेडी जो पेपाल अगर फॉर एग्जांपल लगा हुआ था तो पेमेंट रिसीव होने के बाद अगर पेज आपका ग्रीन था तो दोबारा से वो पेज लगाएंगे तो आपकी इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन खत्म हो जाएगी और दोबारा से आपने क्या करना है, आपका पेज अर्निंग करना स्टार्ट कर देगा। सर सेम नेम के पे आउट में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती यार शमीर भाई, मैंने आपको किक कर देना भाई, बार बार एक ही सवाल, कोई कसम खाई हुई है आपने? सर पेज अप्लाई करने की परफेक्ट डेट क्या है बता दें ब्रदर? कोई डेट नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपने अप्लाई करना है या नहीं। ये सिर्फ बातें होती हैं कि डेट पहली डेट से करें या इस डेट को करें। रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट कैसे सोल्व करें या सारा कंटेंट डिलीट करें और ओरिजिनल कंटेंट डालें? फेक इन्फॉर्मेशन दिया पेज मोनेटाइज हो सकता है? जी ब्रदर हो सकता है। एलएलसी क्या है कोई वेबसाइट बता दें? एक पे आउट से कितने पेजेस अप्लाई कर सकते हैं? एक पे आउट से आप मल्टीपल कर सकते हैं लेकिन सजेस्टेड नहीं है, एक या दो कर लें क्योंकि एट द एंड कभी आपको पेज सेल करना है तो अगर आपके दो पेजेस हैं, एक पे आप काम कर रहे हैं एक सेल करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको मसला आएगा कि पे आउट अगले को देना पड़ता है। तो कोशिश करें कि एक पे आउट पे एक पेज लगाएं। मोनेटाइज होने के बाद अगर एलओसी आ जाए तो वो प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अर्निंग होती रहेगी, वीडियोस ग्रीन होंगी। अगर पेज की क्वालिटी येलो भी हो जाए तो भी मसला नहीं है। सर ड्रामा से वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए ड्रामा की एक एपिसोड को बल्क में अपलोड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। बल्क में अपलोड ना करें, जैसे मैंने बताया था कि अपनी वीडियो की कॉपी बना के अपलोड करते हैं तो उस तरीके से वॉच टाइम अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद एलओसी आकर पाकिस्तान बैंक अकाउंट नंबर एटीएम कार्ड वाला या चेक वाला? आईबीएन नंबर जो होता है इमरान भाई वो ये फर्स्ट क्लास मेरी भाईजान अब्दुल्ला काजमी भाई आपकी मेहरबानी, आपने फर्स्ट क्लास ज्वाइन की। अगर एक आईडी डिसेबल हो गई दूसरी आईडी पर डिसेबल अकाउंट का बैंक लगा सकते हैं? अगर वो आईडी आपके पे आउट एडमिन में आईडी होगी ऐड होगी तो आप लगा सकते हैं। सर न्यू पेज में कुछ सेटिंग करने के बाद वीडियो अपलोड होती है या नहीं? कोई भी सेटिंग नहीं करनी होती, 30 डेज ओल्ड पेज होना चाहिए सिंपल और आपने वीडियो अपलोड करनी है। सेम इन्फॉर्मेशन दिया कितने पे आउट बना सकते हैं? जितने मर्जी बना लें। पीएसएल लाइव करके वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। सेम सर मोनेटाइज पेज सर मेरा वाइज अकाउंट बना हुआ है और डॉलर रिकॉर्ड भी रिसीव भी होते हैं पर जेकेआर आरपीडी सिलेक्ट करके अपने वाइज लगा सकता हूँ? वाइज जिस कंट्री की आरडीपी है उस कंट्री का बैंक देख लें, वाइज में अगर वो मिलता तो वो लगा लें, वरना कोई भी एलिजिबल कंट्री हो वहाँ का बैंक अकाउंट वाइज के थ्रू लगा सकते हैं। कितने टाइम बाद वाइज टाइम अकाउंट हो जाता है? टाइम जो है आज फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो लगा लूँ तो सुबह 12 बजे के बाद उसका ऐड हो जाएगा वॉच टाइम। सर फेसबुक की रील्स फेसबुक कितने दिन बाद वॉच टाइम ऐड हो जाता है? सर फेसबुक की रील्स फेसबुक पर ही अपलोड कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई। सारी डिटेल यूके की है, आईडी भी यूके की है और यूके में चल भी रही है, उसको पाकिस्तान में लॉगिन
करके मोनेटाइज अप्लाई करके लॉग आउट कर सकते हैं। नहीं ब्रदर, आप यूके की आरडीपी ले लें और वहां से अप्लाई कर दें प्लीज़। ये पाकिस्तान में ना ऑन कीजिए। गेमिंग कैसे करते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, थोड़ी देर में क्लास के बाद बताता हूँ। तनवीर परवेज, अगर एक पेज पर वीडियो अपलोड करनी हो और साथ दूसरे पेज पर मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे? आपने फेसबुक तो अगर आपका पेज क्लासिक है तो क्लासिक में जाने के बाद सेटिंग पे जाना, सेटिंग पे जाने के बाद मर्जिंग का ऑप्शन आएगा। मर्जिंग जो करनी है आपने, दोनों पेजेस एक ही पे हो और दूसरे पेज का लिंक देना। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपकी वीडियो दोनों पेजेस पे मर्ज हो जाएगी। अगर मैं 12 से पहले वीडियो डिलीट कर दें तो वॉच टाइम ऐड, भले आप उसी टाइम डिलीट कर दें, वीडियो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो अगले दिन ही काउंट हो जाएगा, भले आपकी वीडियो पेज पे हो या ना हो। वीडियो डिलीट करने से वॉच टाइम नहीं गिरता या काउंट हो जाता है। सर बांग्लादेश में पेपाल नहीं है, हमें मोनेटाइज पेज सेल करने हो तो कौन सी पेमेंट मेथड ऐड करें? ब्रदर आप फिर आरडीपी वो कर लें या बैंक अकाउंट तो हैं। आज ही मैंने बांग्लादेश से मैंने अप्लाई किया। सर वॉच टाइम में कितनी एपिसोड से कंप्लीट हो जाएगा? एक एपिसोड भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन टाइम के आप किस टाइम पे। आरडीपी अगर आपने बाय करनी है तो ऑथेंटिक बंदों का आपको जो रिसोर्सेज फाइल है वो सेंड कर दी गई है, वहां से आप ले सकते हैं आरडीपी। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो बाकी मैं ग्रुप में आके दे दूंगा। अभी क्लास का टाइम एंड हो चुका है, लाइट जाने वाली है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्लासेस सारी एंड हो गई हैं आपकी।